हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं नाइन्थ क्लास का फुल कोर्स करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहले हम कुछ बेसिक इंट्रो देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहला है नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाते 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 ऐसे ही जाते रहेगा, इन्फिनिटी तक जाते रहेगा ऐसे ही। इन्फिनिटी अनगिनत होता है। जैसे कोई काउंटिंग का एंड पॉइंट नहीं होता, तो हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही जाते 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 रहेगा 9, 10, 11, 12, 13, 100 जाते 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 इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा ये। इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, ठीक है। और थर्ड है इंटीजर। इंटीजर होता है जितने भी नेगेटिव वाले नंबर हैं, नेगेटिव और ज़ीरो, और जितने पॉजिटिव वाले नंबर हैं, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाते रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर भी -1, -2, -3, -4 ऐसे जाते रहेगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो होता है, ज़ीरो जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ये बात याद रखना। अब देखते हैं फोर्थ, रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं ये p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब जो q है ये डिनोमिनेटर, ये कभी 0 नहीं होगा। जैसे कि 2/0, 5/0 ऐसे कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जिसके नीचे 0 हो, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या क्या होंगे? जो p/q के फॉर्म में हो, जैसे 2/3, 5/6, 4/8, कुछ भी हो सकता है p/q के फॉर्म में। p2 है, q3 है, p5 है, q6 है, p4 है, q8 है, ठीक है ना। ये रैशनल नंबर होता है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर 5। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट होते हैं रैशनल नंबर के। जो p/q के फॉर्म में नहीं हो वो इरेशनल नंबर होगा, जिसे यानी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सके। जैसे √2, √3, √5, √6, इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में से नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि √2 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे बोल दें अब √3 के नीचे 1 लगा दें, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ। अब √3 की जो वैल्यू है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ऐसे वैल्यू कुछ ना कुछ आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी। ये कोई परफेक्ट नंबर आएगा ही नहीं, तो इसके नीचे हम 1 लिख ही नहीं सकते। यानी √3 के नीचे हम 1 लिख ही नहीं सकते।
क्योंकि कोई परफेक्ट नंबर आ ही नहीं रहा, इसके नीचे 1 क्या लिखेंगे। अगर 2 आ जाता तो इसके नीचे लिख देते 1, अगर 3 आ जाता तो इसके नीचे 1 लिख देते। ये तो कोई परफेक्ट नंबर आ ही नहीं रहा है, तो आते ही जाएगा आते ही जाएगा, इसके नीचे 1 लिखेंगे कैसे बताओ। अब जैसे देख लो √9 है, √9 को तुम सॉल्व करोगे ना, √9 का देखो फैक्टर करो, √9 का तुम फैक्टर करोगे तो 3 3 × 9, 3 × 1 = 3 है ना। तो देखो इसको रूट को तुम 3 × 3 लिख सकते हो √9 की जगह, है ना। तो 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हो, और रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो पता ही होगा। तो देखो 3 आ गया, तो 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, है ना। अब वैसे ही देख लो √16 है, √16 का तुम फैक्टर करोगे तो 4 4 × 16, 4 × 1 = 4। अब 16 की जगह √16 की जगह तुम यहाँ पर 4 × 4 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो स्क्वायर से रूट कट गया, 4 बचा। अब 4 के नीचे तुम 1 लिख सकते हो, ये p/q के फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इज 0 इज रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integer and q not equal to 0। कह रहा है कि 0 को तुम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ p और q इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका आंसर यस होगा। क्यों यस होगा? क्योंकि हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल 0/1, 0/2 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, 2/0, 5/0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में 0 चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। और यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0/0 आ जाए तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और अगर 0 ऊपर हो, न्यूमरेटर में कोई इंटीजर हो, जैसे कि 5 मान लो, तो ये चलेगा, ठीक है ना। ये p/q के फॉर्म में है, इसका आंसर 0 ही होगा। अब जैसे कि 0/2, इसका आंसर भी 0 ही होगा, तो इसका आंसर यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। गाइज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं, यानी अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 को इंटू कर देंगे, 6 से एक ज़्यादा से करना है, एक ज़्यादा, इंटू 1, इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 7, नीचे ऊपर दोनों 7 से इंटू करेंगे। और 4 को भी सेम टू सेम ऐसे ही 7 से इंटू करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, और 3 और 4 7 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने गलती करी है कहीं। तो 22, तो 1 तो ही हो गया। अब 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7 और 27/7। ये आ गया हमारा आंसर। 6 निकालने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गए। अब ज़रूरी नहीं है कि आंसर हमारा यही है, इसके 3 और 4 के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये तो हमारे 6 निकले हैं, और भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमें बोला हो कि 9 रेशनल नंबर निकालो, तो हम क्या करते? इसको एक ज़्यादा 10 से इंटू कर देते, नीचे ऊपर दोनों। 4 1, नीचे ऊपर 10 से इंटू कर देते, 30/10, और ये हो जाता 40/10। इसका क्या आता? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36 आता, 37, 38, 39। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकल गए हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होता है, यानी अनगिनत रैशनल नंबर होता है। तो इसे करने के लिए 3/5, मैंने आपको बताया था 5 निकालने हैं तो 5 से एक ज़्यादा इंटू कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों, यानी 6 से इंटू कर देंगे। और इधर 4/5, इधर भी 6 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे। तो 3 6 18, 5 6 30, और यहाँ 4 6 24, और 5 6 30। अब देखो निकल जाएंगे हमारे सारे। मैंने बताया था डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा तो आपने कहीं गलती करी है। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 निकालने थे, 1 2 3 4 5 निकल गए। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है इसमें। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक होता है। और होल नंबर क्या होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था आपको। 1 2 3 जाते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? देखो, नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। पर होल नंबर में देखो नेचुरल नंबर आ रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो है ये इसमें आ रहा है इन्फिनिटी तक, यानी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। ये ट्रू होगा। अब सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाते रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर -1 -2 -3 ऐसे जाते जाते माइनस इन्फिनिटी तक। तो पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है।
पर यहाँ नेगेटिव भी है। अगर ये बोलते कि ज़ीरो से अगर स्टार्ट हो रहा हो, तो ज़ीरो से अगर स्टार्ट हो रहा होता तो ये ट्रू होता। पर यहाँ पर एवरी की बात आ गई, एवरी, तो एवरी में तो पूरा नेगेटिव वाला भी आ गया, तो ये फॉल्स हो गया। बाकी -3 -2 ये सब होल नंबर थोड़ी है। होल नंबर तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है क्या? नहीं। एक बात याद रखना, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ना, वो होल नंबर होगा ही नहीं। जैसे कि 2/5 ये होल नंबर नहीं है। अगर ऐसा होता 2/1 ये होल नंबर है, क्योंकि टू ये तो टू ही हुआ ना, इसका मतलब तो टू तो होल नंबर है, ठीक है ना। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इट्स फॉल्स। अगर हाँ, अगर ऐसे हुआ जैसे कि 10/2 हुआ ऐसे, तो ये कट गया, ये 1 आ गया और ये 5 आ गया, तो ये होल नंबर है। इस टाइप के जो कट के पूरा ऐसे आ जाए, वो रैशनल नंबर होते हैं, सॉरी होल नंबर होते हैं, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर कट के ऐसे आ जाए तो होल नंबर आ जाता है, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए, समझ लो, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।